नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब के पार्ट 2 की, जिसके लेखक है डेविड श्वार्ट्ज। चैप्टर 5, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। ज्यादातर लोगों की नजरों में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज करना या उपन्यास लिखना या टेलीविजन का आविष्कार करना, लेकिन रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसाय से नहीं होता और नहीं अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई संबंध होता है। रचनात्मक सोच का मतलब आप किसी भी चीज को बेहतर तरीके से और दिल लगाकर करना और अच्छे से करना। रचनात्मक सोच को कैसे विकसित करें? आप आज एक सत्य जान ले, किसी भी काम को करने से पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इस काम को किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग उस काम को करने का तरीका भी ढूंढ लेता है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह काम क्यों असंभव है। परंतु जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुड़ जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है और आपका दिमाग रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोज लेता है। अगर आपको यह विश्वास है कि कोई काम नहीं किया जा सकता तो यह असफल व्यक्तियों की खोज है। यह सारी बातें परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे परिस्थितियां छोटी हो या बड़ी हो। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है और विश्वास इस पर रोक लगाता है। अगर आप अपने काम में रुकावट नहीं डाले तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेता है। रचनात्मक सोच को विकसित करने के 2 तरीके। 1. अपने शब्दकोश से असंभव शब्दों को बाहर निकाल फेंकें। असंभव शब्द को कभी भी अपने दिमाग में या अपनी जुबान पर ना लाएं। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं यह काम असंभव है तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। 2. किसी ऐसे काम के बारे में सोचे जिसे आप पहले कभी करना चाहते थे परंतु उस समय यह काम आपको असंभव लग रहा था। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को हरा देते हैं और कई लोग अपने इच्छाओं से हार जाते हैं। जो लोग इच्छाओं को हरा देते हैं वह सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, और जो लोग इच्छाओं से हार जाते हैं वह सोचते हैं शायद मैं हार जाऊंगा। सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है पारंपरिक सोच। पारंपरिक सोच आपके दिमाग को बर्फ की तरह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है और आपकी सकारात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। पारंपरिक सोच से लड़ने के 3 तरीके। 1. नए विचारों का स्वागत करें। अपने दिमाग से इन विचार शत्रुओं को नष्ट कर दें कि यह काम नहीं होगा, यह काम नहीं किया जा सकता, यह काम बेकार है और मूर्खतापूर्ण है। 2. प्रयोगशील व्यक्ति बने। बंधे बंधाए रूटिंग या ब्लू सिस्टम को तोड़े। नए रेस्टोरेंट में जाए, नई पुस्तकें पढ़े, नई थिएटर में जाए, नए दोस्त बनाए। हर बार आप जिस रास्ते से अपने काम पर जाते हैं उससे अलग रास्ते से काम पर जाएं। इस सप्ताह के लास्ट में कुछ नया और अलग करें। 3. प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी नहीं। पीछे ले जाने वाली बातें सोचे, प्रगति का विरोध ना करें। आगे ले जाने वाली बातें सोचे, प्रगतिशील तरीके से सोचे। आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में यह ना सोचे यह काम ऐसे ही होता है, बल्कि यह कहे इस काम को और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और हमेशा सीखने की कोशिश करें। हमेशा आगे ले जाने वाली बातें सोचे, पीछे ले जाने वाली बातें ना सोचे। सफल लोग खुद से यह सवाल पूछते हैं मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूं, मैं किस तरह इस काम को और बेहतर कर सकता हूं। हर काम में सुधार की गुंजाइश होती है। सफल व्यक्ति यह नहीं पूछा करते क्या इस काम को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। वह जानते हैं कि यह संभव है, इसलिए वह यह सवाल पूछते हैं इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। सफल लोगों की बिजनेस के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो सफल बिजनेसमैन को ही सीखनी चाहिए। चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए यह बात बहुत जरूरी है। आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद उससे कितना सीखते हैं और अपने आप में कितना सुधार करते हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज्यादा काम करना चाहते हैं। हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट यह सोचे आज मैं अपने काम में किस तरह सुधार कर सकता हूं और पहले से बेहतर कर सकता हूं। अपने आप से पूछे आज अपने कर्मचारियों या वर्कर्स का उत्साह कैसे बढ़ा सकता हूं,
आज मैं अपने कर्मचारियों के लिए क्या खास कर सकता हूं और मैं अपने व्यक्तिगत कार्यक्षमता को कैसे बढ़ा सकता हूं। यह अभ्यास आसान भी है और बड़े काम, इसे आजमा कर जरूर देखें और आप पाएंगे कि इस रचनात्मक तरीकों से उपयोग करने से आप बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको उस काम के लिए रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है वह आपको बोलने का उतना ही ज्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपके सामने उतना ही ज्यादा बोलता है। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं और छोटे लोग लगातार बोलते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के 3 तरीके। 1. हमेशा दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब भी आप व्यक्तिगत चर्चा में होते हैं या समूह में बैठते हैं तो लोगों से ऐसे आग्रह करें कि आप मुझे अपना अनुभव बताएं या आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। हमेशा दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो यह नियम दोस्त बनाने का सबसे बढ़िया और इससे अच्छा तरीका हो सकता है। 2. अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को हमेशा मौका दें कि आपके विचारों को बेहतर शक्ल दे सके। किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत न करें जैसे सीधा आसमान से आया है। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर ले और देखें कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की क्या राय है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर होगा। 3. सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनें। जब भी आप किसी की बात सुनते हैं तो सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। सुनने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब यह होता है कि अगला जो कह रहा है उसको पूरे ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वह अपनी बात कहना शुरू कर सके। सामने वाले की बातें पूरे ध्यान से सुने फिर उसका मूल्यांकन करें। इस तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। विचार आपकी सोच के फल है, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है, तभी उनका मूल्य होता है। यहां एक उदाहरण से समझते हैं। हर साल बलूत के पेड़ से इतने फल गिरते हैं कि अगर सभी बीज उग जाए तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीजों को गिलहरी खा जाती है और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी कठोर होती है कि बचे हुए बीज उग ही नहीं पाते। ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। केवल कुछ ही विचारों के फल मिलते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज है। अगर हम विचारों की रखवाली ना करें तो नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देते हैं। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी पड़ती है और तब तक करनी पड़ती है जब तक कि वह बड़े ना हो जाए और उनमें फल न लगने लग जाए। अपने विचारों के दोहन के लिए 3 तरीकों का उपयोग करें। 1. विचारों को बचकर निकलने का मौका ना दे, उन्हें लिख ले। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वह जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि उन्हें कागज पर नहीं लिखा जाता और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास एक नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो उसे तुरंत लिख ले। रचनात्मक मस्तिष्क वाले व्यक्ति जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचार को निकलकर भागने का मौका ना दे, अन्यथा आप अपने विचार के फल को नष्ट कर लेंगे। 2. अपने विचारों का अवलोकन करें। अपने विचारों की एक फाइल जरूर बनाएं और उसके बाद अपने विचारों का नियमित तौर पर अवलोकन करें। जब आप लगातार अपने विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार महत्वहीन या बेकार लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। परंतु जब आपको कोई विचार दमदार लगे, अच्छा लगे तो उसे अंदर ही रहने दें। 3. अपने विचारों को विकसित करें। उन्हें फलने फूलने दे, उनके बारे में सोचते रहे। अपने विचारों से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें। सभी पहलुओं की जांच कर ले, फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी या अपने भविष्य को सुधारने के लिए इनका उपयोग जरूर करें। इस अध्याय से हमें यह 5 सीख मिलती है। 1. विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप किसी काम पर विश्वास कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस काम को करने का तरीका भी ढूंढ लेता है।
अपने सुनने और बोलने की शब्दावली से असंभव यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, जैसे वाक्य अपने दिमाग से निकाल दे। 2. अपने दिमाग को कमजोर ना बनने दे, नए विचारों को स्वीकार करें। प्रयोगशील बने, नई शैलियों को आजमाएं, अपने हर काम में प्रगतिशील रहे। 3. अपने आप से हर रोज पूछें, इस काम को किस तरह और भी अच्छा कर सकता हूं और भी बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। 4. पूछने और सुनने की आदत डालें। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं और छोटे लोग लगातार बोलते हैं। 5. अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाए, दूसरों के विचारों से प्रेरणा ले। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको नए विचार व काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हैं। अलग अलग व्यावसायिक और सामाजिक रुचि वाले लोगों के साथ मिले। नंबर 6. जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ज्यादातर लोगों का व्यवहार उलझन भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है, कोई एक सेल्समैन एक ग्राहक को इज्जत देता है, बल्कि दूसरे ग्राहक को नजरअंदाज कर देता है। कोई आदमी एक महिला के लिए दरवाजा खोलता है, जबकि दूसरी महिला के लिए नहीं खोलता। हम किसी व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति की बात अनदेखी कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं। आप देखेंगे कि जिन लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है, वह सबसे ज्यादा सफल होते हैं। महत्वपूर्ण बनने के लिए यह सोचना जरूरी है कि हम महत्वपूर्ण हैं, तभी दूसरे लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। याद रखें, आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख ले। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है, इसलिए हमें इस तरह का ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपना आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। नियम याद रखें, आपका व्यक्तित्व बोलता है कि आप कैसे दिखते हैं। घर से चलते समय सुनिश्चित कर ले कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसा आप दिखना चाहते हैं। सही कपड़े पहने, इससे हमेशा फायदा होता है। कपड़ों का इस्तेमाल आत्मविश्वास बढ़ाने के रूप में करें। आपके बाहरी रंगरूपता या हुलिया से आपके मानसिक हुलिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई आदमी आर्मी की यूनिफॉर्म में होता है तो पता चलता है कि यह आर्मी में है। इसी तरह से अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाले कपड़े पहन ले तो वह एग्जीक्यूटिव की तरह दिखने लगता है और उसकी तरह सोचने लगता है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है, परंतु यह दूसरों से भी कुछ कहती है। इसी के आधार पर तय होता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम किसी आदमी की तरह देखते हैं और यार वाला व्यवहार करते हैं। हम दूसरे आदमी की तरफ देखते हैं और फिर यसर वाला व्यवहार करते हैं। हाँ, आदमी का बाहरी आवरण बोलता है। अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति की सकारात्मक छाप पड़ती है। इससे लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बुद्धिमान है, अमीर और भरोसेमंद है। इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, इसकी तारीफ करनी चाहिए और इस पर भरोसा करना चाहिए। यह खुद का सम्मान करता है और मैं भी इसका सम्मान करूंगा। दूसरी तरफ फटेहाल या गंदे कपड़े पहने व्यक्ति की लोगों पर नकारात्मक छाप पड़ती है। यहाँ एक असफल व्यक्ति ऐसे कपड़ों से ऐसा संदेश पहुंचाता है, वह लापरवाह है, अयोग्य है और महत्वहीन है, और वह सिर्फ एक औसत आदमी है। उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे धक्के खाने की आदत हो गई। आपको दूसरों के लिए अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, आपको खुद के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सबके सामने खुद को पेश करना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आप होते हैं। अगर आपके पहनावे से आपको लगता है कि आप हीन हैं, तो आप वाकई हीन होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, तो आप सचमुच ही छोटे बन जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ दिखने की कोशिश करें, तभी आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। काम के बारे में सोच। काम के बारे में आपकी सोच क्या है, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि आप में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं है। जो व्यक्ति अपने काम का जितना सम्मान करता है, वह अपने काम को उतने ही अच्छे तरीके से करता है। दोनों का बड़ा गहरा संबंध होता है। आपकी वेशभूषा की तरह आपके काम के बारे में सोच भी आपके सहयोगियों व अधीनस्थ से कुछ कहती है। दरअसल आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ कहती है। अपने काम के बारे में ज्यादातर लोगों का नजरिया
दो तरह का होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के व्यक्ति का नजरिया अपने काम या नौकरी के प्रति अलग होता है। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित होता है और वह हमें सुझाव देता है कि काम को किस तरह और भी बेहतर किया जाए। यह लोग बड़े पैमाने पर सोचते हैं। यह बिजनेस सुधारने के सुझाव के बारे में बात करते हैं। यह लोग ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को सकारात्मक और लाभदायक समझते हैं। बी ग्रुप के लोग ऑफिस में होने वाले इंटरव्यू को अपना पर्सनल ऑडिट सिस्टम समझते हैं। यह लोग मुख्य तौर पर सुरक्षा कंपनी के रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लीव की नीतियों, छुट्टियों के समय, बीमा योजना में सुधार और ओवरटाइम के बारे में बात करते हैं। यह लोग अपनी नौकरी की मुश्किलों के बारे में भी काफी बातें करते हैं। कुल मिलाकर ग्रुप बी में लगभग 80% कर्मचारी आते हैं जो अपनी नौकरी को आवश्यक बुराई समझते हैं। यहां सवाल आता है कि ग्रुप बी के लोगों को किस तरह से प्रेरित किया जाए या उनकी मदद की जाए कि वह भी ग्रुप बी से ए ग्रुप में आ जाए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। यही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा बना देती है जैसा आप सोचते हैं। यह सोचे कि आप कमजोर हैं, या यह सोचे आप में योग्यता कम है, या यह सोचे कि आप असफल हैं। अगर आपकी सोच इस तरह की है तो आप निश्चित रूप से असफल जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचे मैं महत्वपूर्ण हूं, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूं, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके की सोच आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा देगी। सफल होने का सीधा सा तरीका यह है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं या आप वही बनते हैं। नकल की शक्ति को देखने का तरीका। जैसा बॉस होगा वैसा ही कर्मचारी होगा। जैसा बर्ताव बॉस का या लीडर का होगा वैसा ही व्यवहार उसके सहयोगियों का होगा। अगर बॉस नर्वस व तनावग्रस्त और चिंतित होगा तो उसके करीबी या सहयोगी भी इस तरह के ही होंगे। परंतु जब बॉस या लीडर अच्छा महसूस करते हैं, सफल महसूस करते हैं, तो उसके सहयोगी भी अच्छा और सफल महसूस करेंगे। याद रखें, हमारे अच्छे बुरे रवैया का असर हमारे सहयोगियों व हमारे कर्मचारियों के रवैया पर जरूर पड़ता है, जिस तरह किसी बच्चे पर अपने माँ बाप का रवैये का असर पड़ता है। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, वह है उत्साह। आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट में उत्साहित सेल्समैन ने आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज्यादा रोमांचित कर दिया। आप अपने भीतर उत्साह किस तरह भर सकते हैं? हमेशा उत्साहपूर्ण सोच के लिए हमेशा आशावादी रहे, प्रगतिशील रहे और यह बहुत बढ़िया काम है और यह काम मैं कर सकता हूं। यह विचार हमेशा रखें, आप जो सोचते हैं वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचें और आप उत्साही बन जाएंगे। हमें अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी भी काम के बारे में सही रवैया रख सके। 2 सुझाव जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज्यादा काम करवा सकते हैं। 1. हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखें ताकि आपके अधीनस्थ भी सीख ले कि काम के बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। 2. जब आप हर दिन काम पर जाए तो खुद से पूछे, क्या मैं ऐसा हूं जिससे सामने वाला कुछ सीख ले सके? क्या मेरी आदतें ऐसी है जो अपने अधीनस्थ में मैं देखना चाहता हूं? हर दिन अपना उत्साह बढ़ाए। यहां एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें हर व्यक्ति को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक व्यक्ति ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया, उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ थरथरा रहे थे, वह भूल गया था कि क्या कहने वाला है। 5-6 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद वह पूरी तरह से असफल होकर बैठ गया। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले मेरे से मिलना। अगले सत्र की जैसे शुरुआत हुई 15 मिनट पहले वह मेरे पास आया। मैंने उनसे पूछा कि आप जब भाषण देने जा रहे थे उससे 5 मिनट पहले आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे थे? उन्होंने बताया, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूं। मैं यह सोच रहा था कि लीडर बनने के बारे में क्या क्या बोल सकता हूं। मैं यह याद करने की पूरी कोशिश की या बोलना है, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात नहीं सूझ रही थी। मैंने कहा, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने से पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया। आपने खुद को विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं।
फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए। साहस बढ़ाने के बजाय आपने अपना डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अब बात आती है, आप अपना उत्साह कैसे बढ़ाएं। आप हॉल से बाहर चले जाएं या खाली जगह में चले जाएं और खुद से कहें, आज बहुत अच्छा भाषण दूंगा, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपनी बात बहुत अच्छे से बोलूंगा और लोग पूरा मन लगाकर मुझे सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहे और पूरे विश्वास से ऐसा कहे। फिर हॉल में आए और अपना भाषण शुरू करें। प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्म निंदा के शब्दों से खुद को छोटा ना बनाएं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। अपनी सोच को विकसित और महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचें। अपनी सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कार्यों को विकसित करना और इसी से सफलता मिलती है। आप भी महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं और क्या बोलते हैं। अपने दिमाग में यह सवाल जमा कर बिठा ले, आप कोई भी काम करें, आप सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, मैं जो काम कर रहा हूं क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति भी ऐसा काम करते हैं। अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति वो काम नहीं करते हैं तो आप भी वो काम ना करें। इस चैप्टर से हमें 3 सीख मिलती है। 1, हमेशा महत्वपूर्ण दिखे। इससे आपको महत्वपूर्ण होने में मदद मिलती है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है। आपकी वेशभूषा सामने वाले से भी कुछ कहती है। 2, यह सोचे कि आपका काम महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से सोचे और आपको ऐसे मानसिक संकेत मिलने लगेंगे आप अपने काम को किस तरह बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सोचे कि आपका काम महत्वपूर्ण है और आपके अधीनस्थ भी सोचने लगेंगे कि यह काम महत्वपूर्ण है। 3, हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन बनाएं। हर मौके पर खुद को याद दिलाएं कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं और जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछे क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह सोचते हैं और फिर जवाब के हिसाब से काम करें। चैप्टर 7, अपने माहौल को सुधारे, फर्स्ट क्लास बने। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है यह आपको पूरी तरह असफल कर सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक व सबसे संवेदनशील यंत्र है। करोड़ों लोग अपने खानपान का ध्यान रखते हैं लेकिन अपने दिमाग का ध्यान कोई भी नहीं रखता। एक शोध से पता चल है कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है और शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग भी वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों और डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर से भी नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वह अनगिनत चीजें आ जाती है जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर को कोई न कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं यह हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है जिस तरह शरीर पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का ही प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ ले। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं बना सकते जो आपने दूसरों से नहीं सीखी हो। छोटी छोटी चीज जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की ही देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी और छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रहने पर आप में छोटी आदतें आ जाएगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वाले लोगों के साथ रहने से आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा और महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में महत्वाकांक्षा आ जाएगी। आप आज किस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है और विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे यह भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे यह आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है, उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे। आइए देखते हैं
कि हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह अपने मन माफिक बना सकते हैं। पहला कदम, सफलता के लिए खुद को ढाले। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे पहली बाधा आपकी भावना है। महान सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजा है, जो हमारी सोच को औसत स्तर का बनाए रखती है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नजर डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफी ऊंचे हुआ करते थे। बहुत छोटी उम्र में भी हम अनजान को भी जीतने की योजना बनाते थे, लीडर्स बनने की, ऊंचे महत्व के पद हासिल करने की, रोमांचक काम करने की, अमीर और प्रसिद्ध बनने की। संक्षेप में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पर हो, सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ बन जाए, और अपने अज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकें कि हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। परंतु होता क्या है, इससे पहले कि हम उस उम्र में आए जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सके, बहुत सी दमनकारी शक्तियां हम पर हावी हो जाती है। हर तरफ से हम सुनते हैं, सपने देखना मूर्खता है, और यह भी हमारे विचार अव्यावहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे या बकवास है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। आप सफल तभी हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो या फिर आपके बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हो। आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। विचार आपके दिमाग पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर देता है और आप काम शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं। ज्यादातर लोगों को 3 समूह में बांटा गया है। पहला समूह, वे जिसने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। ज्यादातर लोग अंदर से मान चुके हैं कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है, जो किसी मायने में आपसे ज्यादा भाग्यवान या तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वह काफी देर तक आपको यह समझाते हैं कि वह अपने जीवन से क्यों संतुष्ट है और वह सचमुच कितने खुश है। यह समूह वास्तव में उस नौकरी बदलने वाले समूह का ठीक उल्टा है। दूसरा समूह, वे लोग जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण किया है, परंतु कुछ छोटा समूह वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसे सफलता की काफी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, परंतु 1 या 2 दशक बाद उसकी प्रेरणा की आग जमाने की नकारात्मक हवाओं से बुझने लगती है। ऊंचे पदों के लिए प्रतियोगिता करने का उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है, और यह लोग तब फैसला करते हैं कि महान सफलता उनकी पहुंच से बाहर है। यह सोचते हैं, हम औसत व्यक्ति से ज्यादा कमा रहे हैं और हम औसत व्यक्ति से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी हम हमेशा कोल्हू के बैल की तरह क्यों जुटे रहे। वास्तव में इस समूह में अपने भीतर कुछ डर बिठा लिया है। असफलता का डर, सामाजिक निंदा का डर, असुरक्षा का डर, जो उसे खो देने का डर। यह लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि वे अंदर से भी जानते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया है। इस समूह में कई प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जिंदगी की राह में सिर्फ इसलिए घिसटते हुए चलते हैं क्योंकि यह बड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। तीसरा समूह, वे लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। यह समूह जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते हैं। ये लोग अपने दिमाग में निराशा को कभी हावी नहीं होने देते। ऐसा व्यक्ति दमनकारी शक्तियों के सामने समर्पण नहीं करता, वह घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय यह लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। यह समूह सबसे सुखी होता है क्योंकि इसकी उपलब्धियां सबसे ज्यादा होती है। यह लोग चोटी के सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव और हर तरह के लीडर बन जाते हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक और बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। यह लोग हर नए दिन का स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों की तरह उत्साह से मिलते हैं और हर दिन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं। हम ईमानदारी से सोचे, हम सभी तीसरे समूह में होना पसंद करेंगे। ऐसा समूह जिसे हर साल ज्यादा बड़ी सफलताएं मिलती जाती है। ऐसा समूह जहां बड़े काम होते हैं और बड़े परिणाम मिलते हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल के दमनकारी प्रभावों से जूझना होगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको पहले और दूसरे समूह के लोग किस तरह पीछे खींचते हैं, यह हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्त से पूरी गंभीरता से कहें कि किसी न किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर आपके दोस्त शायद यह सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं। अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं, तो शायद वह कहेंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे हुए तो यहां तक कहेंगे कि
आपके दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब हम यह मान लेंगे आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यह बात कहे और उतनी ही गंभीरता से कहते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, हंसेगा नहीं, आपकी तरफ गौर से देखेगा और पूछेगा क्या यह आदमी गंभीर है। परंतु वह एक बार फिर दोहरा दूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वह उपलब्धियां के मामले में हमेशा असफल होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उसे उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहे। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका नहीं दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। हम किस तरह सोचते हैं, यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर ले कि आप ऐसे समूह में हो जो सही सोचता है। हर समूह में ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी योग्यता का एहसास होगा और आपकी राय में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको प्रगति नहीं करने देंगे। कई महत्वाकांक्षी लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उन्हें धमकाया तक जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग ज्यादा सफल होते हैं और ज्यादा काम करते हैं। हम इस बात को ठीक से समझ ले, कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं और वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। यह बिजनेस में भी होता है। जब जिंदगी की दौड़ के पीछे रह जाने वाले लोग आगे निकलने वाले लोगों का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने आसपास के ऐसे नकारात्मक सोच वालों को नजरअंदाज कर दें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की छूट न दें कि वह आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले जाएं। उनकी बातों को इस तरह से फिसल जाने दें कि बतख की पीठ से पानी फिसला करता है। इसी तरह के लोगों से जुड़े जो सकारात्मक सोचते रखते हैं और प्रगतिशील सोच रखते हैं, उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़े हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, परंतु एक सावधानी रखें और यह देखें कि आपको सलाह देने वाला कौन है। ज्यादातर संगठन में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फोकट की सलाह देंगे। यह रुचि लेकर आपको सलाह के गुरु या नुस्खे या फार्मूले बताना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी तरह फोकट या सलाहकार को एक प्रतिभाशाली नए कर्मचारी को सलाह देते हुए सुना। सलाहकार कह रहा था कि यह काम करने का तरीका यह है कि आप हर काम से बचें। अगर उन्हें पता चल गया कि आप में प्रतिभा है तो वह आप पर काम लादते चले जाएंगे, और खास तौर पर यह मिस्टर जेड से जितना बचे जो डिपार्टमेंट के मैनेजर है, उससे जितना बने दूर रहना। अगर उन्हें पता चल गया आपके पास काम कम है तो वह आपको गले तक काम में डुबा देंगे। यह फोकट का सलाहकार 30 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था और उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला। उसे व्यक्ति के लिए यह कितना अच्छा सलाहकार हो सकता है जो अभी नया काम शुरू कर रहा है और बिजनेस में ऊपर की तरफ प्रगति करना चाहता है। वे जानते हैं, उन्हीं से सलाह लेने का नियम बनाएं जो अपनी फील्ड में सफल है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता। यह बात गलत है। सच तो यह है कि उनसे मिलना मुश्किल नहीं होता। देखने में यह आता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल होगा वह उतना ही विनम्र होगा और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने काम और सफलता में सचमुच रुचि लेते हैं। इसलिए वह यह देखना चाहते हैं कि हर काम सफलतापूर्वक हो। जब वह रिटायर हो जाए तो उनका उत्तराधिकारी इतना काबिल हो कि वह हर काम सफलतापूर्वक कर सके। उन लोगों से मिलना मुश्किल होता है जो भविष्य में बड़ा बनने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। असफल व्यक्ति से सलाह लेना उस तरह की बात है जैसे नीम हकीम से कैंसर का इलाज पूछना। कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। 1. नए समूह में जाएं। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने से बोरियत और संतुष्टि होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझाना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक ही समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के विचार इस तरह का है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। 2. नए दोस्त बनाएं। नए संगठनों में शामिल हो, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने से आपके जीवन में आनंद भर जाता है और आपकी सोच व्यापक होती है। यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे अलग हो। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है।
जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उस व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलू को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं, तो आपके कुछ दोस्त डेमोक्रेटिव होने चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेटिव है तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिले, अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को सुनिश्चित कर ले कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाहत हो। 3. ऐसे दोस्त चुने जो छोटी महत्वपूर्ण बातों से ऊपर उठ सकते हो, जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान्य सजावट में रुचि लेते हैं। वह छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने वैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुने जो सकारात्मक चीजों में रुचि रखते हो। ऐसे दोस्त हो जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हो। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योग्यताओं और आदर्शों का उत्साह भर दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप धीरे धीरे एक घटिया चिंतन में बदल जाएंगे। हर रेस्टोरेंट में फूड पॉइजन के बारे में सतर्कता बरतते हैं, सतर्क रहते हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में ऐसे 1-2 मामले हो जाए तो फिर ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों कानून है जिसमें जनता को सैकड़ों तरह के शारीरिक जहर से सुरक्षा दी जाती है। हमें जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और हमें ऐसा करना भी चाहिए। परंतु एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज्यादा हानिकारक होता है। विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में 2 अंतर होते हैं। वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं। इसके अलावा यह ज्यादा सूक्ष्म होता है। जिस व्यक्ति को वैचारिक जहर दिया जा रहा है, आमतौर पर उसे इस बात का पता ही नहीं चलता वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है, परंतु इससे बड़ी चीज हो जाती है। यह हमारी सोच का आकार घटाता है, क्योंकि हम अपनी सोच को छोटी महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। हम लोगों के बारे में हमारी सोच को पतला और घटिया कर देते हैं, क्योंकि इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और यह हम में अपराध बोध भी पैदा कर देती है। बातचीत हमारे वैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती है, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप वसंत की कुनकुनी धूप में टहल रहे हो। कुछ चर्चाओं से आपको विजेता होने का एहसास होता है, परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियो एक्टिव बादल से गुजर रहे हो। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है। इससे आप हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। आप जब भी बोले, हमेशा सकारात्मक पहलू से बोले। एक बात अच्छे से समझ ले, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा हंसी मजाक या हल्का फुल्का मनोरंजन करना भी जरूरी होता है। उससे दिमाग तरोताजा होता है, परंतु शर्त यह है कि यह चर्चा रचनात्मक होनी चाहिए। कुल्हाड़ी उठाकर अपने पड़ोसी का फर्नीचर तोड़ देने से आपका फर्नीचर बेहतर नहीं दिखने लगता। इसी तरह दूसरे व्यक्ति पर शब्दों की कुल्हड़ियां हथगोले चलाने से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहें। अपने हर काम में इस नियम का पालन करें कि सामान और सेवाएं खरीदने में भी एक बार फर्स्ट क्लास सोच की सफलता साबित करने के लिए मैंने एक ट्रेनिंग समूह से पूछा कि मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जब उन्होंने चवन्नी बचाकर अठन्नी का नुकसान कर लिया हो। यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने फुटपाथ से एक सस्ता सा सूट खरीद लिया। मैंने सोचा यह बढ़िया सौदा है, परंतु सूट खराब निकला। मेरी कार में रिपेयरिंग होनी थी। इसे एक सस्ते गैराज में ले गया और ऑथराइज्ड डीलर से 25% कम में रिपेयरिंग करने के लिए तैयार हो गया, परंतु मेरी कार जल्दी ही फिर से खराब हो गई। अब वह गैराज वाला यह मानने को तैयार नहीं था कि गलती उसकी है। महीने तक मैंने पैसे बचाने के लिए घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था, और सर्विस, उसे सर्विस कहना ही मूर्खता होगी, और ग्राहक भी थर्ड क्लास। एक दिन मेरा एक दोस्त जबरदस्ती मुझे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। उसने लंच का ऑर्डर दिया और मैंने भी ऑर्डर दिया। मुझे जो मिला उससे मैं हैरान हो गया। बढ़िया खाना, बढ़िया सर्विस, बढ़िया माहौल, और पैसे भी थोड़े से ज्यादा लगे। इस घटना से मैंने एक बड़ा सबक लिया, और ऐसे और भी कई प्रसंग सुनाए गए। एक व्यक्ति ने तो बताया कि वह एक सस्ते डॉक्टर के पास चला गया था, जिसने उसे गलत बीमारी बता दी, और कई लोगों ने बताया कि किस तरह में सस्ते के चक्कर में घर की सस्ती मरम्मत, सस्ते होटल और बाकी सस्ते सामान में उन्होंने चोट खाई थी। मैंने कई बार लोगों को यह कहते सुना है, परंतु मैं फर्स्ट क्लास सामान कैसे खरीद सकता हूं? इसका सीधा सा जवाब है, आप इसके अलावा कोई दूसरा सामान किस तरह खरीद सकते हैं? लंबे समय में अच्छा माल खरीदना हमेशा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ढेर सारी घटिया चीज होने से बेहतर है
कि आपके पास काम की चीजें हो पर अच्छी हो। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से 1 जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर होते हैं। लोग क्वालिटी के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह अवचेतन में ऐसा करते हो। क्वालिटी का ध्यान रखें, इससे फायदा होता है और इससे ज्यादा खर्च भी नहीं होता। ज्यादातर समय फर्स्ट क्लास बनने में सेकंड क्लास की तुलना में कम पैसा लगता है। इस चैप्टर से हमें 7 सीख मिलती है। 1. माहौल के प्रति सचेत रहें। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर के लिए शक्ति देता है, उस तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। 2. अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त नहीं करने दें। 3. छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही है कि आप आगे ना बढ़े, उन्हें खुश होने का मौका ना दें। 4. और सफल लोगों से सलाह ले, आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम न लें, क्योंकि अक्सर यह देखा गया कि असफल लोग फोकटिया सलाहकार होते हैं। 5. बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें। नए समूह में आए जाए करने के लिए नए और प्रेरक काम खोजें। 6. अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप से, परनिंदा से बचे। लोगों के बारे में बातें करें परंतु सकारात्मक पहलू से। 7. अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहे। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। थैंक्स दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर करें। क्या पता आपके द्वारा भेजी गई वीडियो से आपके दोस्त की जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगली बार इसी किताब के पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि अपनी हार को जीत में कैसे बदले, अपने विचारों को अपना दोस्त कैसे बनाए। अगले सोमवार पार्ट 3 देखना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।